नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। देखिए, वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि परीक्षा के 3-4 दिन पहले से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो होते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान ऑफ द पेपर 1001 उसके हिसाब से मैं लेके आऊँगा वीडियोस, और वो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके बहुत अच्छे अंक आने की संभावना होगी और कोई बच्चे 100% मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। मैं जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से ही सारे वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए पूरी किताब से। 3-4 दिन मेरे वीडियो बराबर बनेंगे, अपलोड होंगे यूट्यूब पर, आप वेट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए आपके सामने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। tan 70 is equal to 2 tan 50 plus tan 20, tan 80 is equal to 2 tan 70 plus tan 10, और tan 8 theta minus tan 6 theta minus tan 2 theta is equal to tan 8 theta into tan 6 theta into tan 2 theta। देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं कुछ विशेष प्रकार के हैं। इसमें ये जो शुरू के दो हैं, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, उसको काम में लाएंगे। जैसे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको मैं काम में लूँगा। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो लेके शुरू करते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे 70, 50 और 20 3 फिगर आ रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 50 और 20 को जोड़ें तो 70 होता है, या 70 में से 50 घटाएं तो 20 आता है, या 70 में से 20 घटाएं तो 50 आता है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई हम, कि 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो लिखेंगे tan 70 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। कई बच्चे एक गलती कर देते हैं, ये लिख देते हैं कि दोनों तरफ टेंजेंट से गुणा करने पर। ऐसा नहीं लिखे आप, वो गलत हो जाएगा। tan 70 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 70 नहीं होता है। tan 70 एक रेशियो है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। tan थीटा डजंट मीन 10 इंटू थीटा। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप लिख दें दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, या कुछ ना लिखें, सीधा ये लिखा दें जो मैंने किया है। नाउ tan 70, अब आप जानते हैं कि ये अगर a और इसको b कह दे तो ये a प्लस बी हो गया, और tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। अच्छा होगा आप उस फॉर्मूले का उपयोग, उस फॉर्मूले का जो है ना इसका दे दे विवरण क्या है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर उस फॉर्मूले को थोड़ा लिख देंगे तो ठीक रहता है। यहाँ जैसे आपने स्टार लगा दिया और यहाँ भी स्टार लगा दिया, यानी आपने इसकी जो वैल्यू लिखी है कहाँ से लिखी है, इस फॉर्मूले से लिखी है। अब आप इसको tan 70 को tan 70 अपॉन 1 भी कह सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गुणा करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, tan 70 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। अब इसको से गुणा करेंगे इज इक्वल टू, जब हम tan 50 प्लस tan 20 को गुणा करेंगे 1 से तो वापस tan 50 प्लस tan 20 ही तो आएगा। ओपन द ब्रैकेट, tan 70 इंटू 1 tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस
1020, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 1070 माइनस, यहाँ देख रहे हैं कि ये 70 और 20 जो है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम इनको पास पास लिखेंगे। 1050 मैंने पहले लिख दिया और यहाँ लिख दिया 1070 इंटू 1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। अभी जो 1070 इंटू 1020 है इसको अलग से आप सॉल्व करें, ठीक रहता है। देखिएगा 1070 को 1070 लिख देते हैं और इसको लिख दें 90 माइनस 70, या इसको 1020 रहने दें, इसको लिख दें 90 माइनस 20। अब तो हमने क्या इसको कर दिया, 1070 है और 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट 70, क्यों ना 1090 माइनस 70 तो कॉट 70 हो जाएगा। ऐसे क्यों लिखा मैंने कि देखिएगा फॉर्मूला है हमारे पास में, क्लास 10 में पढ़ा हुआ, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। और 1070 इंटू कॉट 71 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब थीटा कुछ भी हो, यहाँ 70 है, 50 होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या देखा कि 1070 इंटू 1020 जो है 1 आ गया। 1070 इंटू 10 ये 1070 इंटू कॉट 71 आ गया, तो हमने इसको 1 लिख देंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। इट एम्प्लाइज 1070 माइनस 1050, 1070 माइनस 1050, और इसको हमने 1070 इंटू 1020 को मैंने प्रूव किया था 1 के बराबर। 1070 इंटू 10, इसको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, इंटू 1, एक बार लिखना ज़रूरी है, इजिकल टू 1050 प्लस 1020, 1050 प्लस 1020। नाउ 1070 माइनस 1050 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। अब देखिए प्रूव जो करना है ना उसमें 1070 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020 है, 1070 इज इक्वल टू, तो कोई बात नहीं, 1070 इधर है ही हमारा और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये 1050 प्लस 1050 हो जाएगा 1050 प्लस 1020, और यही हमको प्रूव करना था। देखिएगा 1070 इक्वल टू 1050 प्लस 1020, और ये हमने प्रूव कर दिया। कितना आसानी से हो गया, देखिए आप। अच्छा लगा ना आपको? तो वीडियो जैसे ही पूरा होता है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी 1K पहुंचाना है, बहुत जल्दी, अगले कुछ महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1080 इज इक्वल टू 1070 प्लस 1010 है। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पर मैं इसको अलग ढंग से करूँगा। मैंने पिछली बार जो किया था ना 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 से किया था, तो अगर उसी तरह से करना है तो मैं 80 इज इक्वल टू 70 प्लस 10 से करूँगा, पर ऐसा नहीं करूँगा। मैं करूँगा 70 इज इक्वल टू 80 माइनस 10, या 10 इज इक्वल टू 80 माइनस 70, ऐसे कर लेते हैं। वी नो दैट दूसरी प्रॉब्लम क्या जानते हैं आप कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इस बार ना 80 70 10, हम 10 को कह सकते हैं 80 माइनस 70, होता ही है। 80 में 70 घटा दे सादा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो 10 इज इक्वल टू 10 80 माइनस 70। नाउ 10 अपॉन 1 कर दें,
नाउ tan A माइनस बी, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, तो tan 80 माइनस tan 70 अपॉन 1 प्लस tan 80 tan 70। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको से गुणा कर देते हैं, tan इंटू 1 प्लस tan 80 tan 70 इज इक्वल टू tan 80 माइनस tan 70 इंटू 1, तो tan 80 माइनस tan 70। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो tan को गुणा करेंगे 1 से, तो tan प्लस tan tan 80 tan 70 इज इक्वल टू tan 80 माइनस tan 70। अब यहाँ देखिए फिर वो चीज़ आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, यहाँ tan इंटू tan 80 आ गया, जो 1 हो जाएगा। देखिएगा tan और 80 मिलके 90 होते हैं, तो मैं tan डिग्री को cot 80 कह सकता हूँ, cot 80 इंटू tan 80 1 होता है, या मैं tan 80 को cot 10 कह सकता हूँ, तो cot 10 इंटू tan 1 होता है। तो मैं इसको सीधा 1 लिख सकता हूँ इस बार, इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 80 माइनस tan 70। लेकिन फिर भी परीक्षा में इसको लिख देना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने इसको 1 क्यों लिखा, बॉक्स में कर देते हैं। ये देखिएगा tan इंटू tan 80, tan को हम लिख देंगे हम cot 80 इंटू tan 80, और cot 80 इंटू tan 80 1 होता ही है, इस तरह से। नाउ tan डिग्री प्लस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री। अब हमें जो प्रूव करना है, इसे देखिएगा, इसमें tan 80 इज इक्वल टू 2 tan 70 है, कोई नहीं, देखिएगा इस tan 70 को हम इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, tan डिग्री प्लस ये tan 70 है, यहाँ से tan 70 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 tan 70 हो जाएगा इज इक्वल टू tan 80 डिग्री। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो हम उसको इसके बराबर कह सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू बी इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a, इट मीन्स हम लिखेंगे tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 70 डिग्री प्लस tan डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। अच्छा लगा ना वीडियो आपको? मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ऐसे कई सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से करें। ऐसे क्वेश्चन को हम LHS बराबर RHS नहीं करते हैं, लेफ्ट से चल के राइट क्यों नहीं जाते हैं ना, राइट से लेफ्ट क्यों आते हैं। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो मैंने लिखा था अभी यहाँ पे कि वी नो दैट, ये वाला, और फिर दोनों तरफ tan लेके इसको कर लेते हैं। ना तीसरा सवाल इसी वीडियो का, देखिए इसमें 8, 6 और 2 लिखा हुआ है, तो मैं 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, यानी 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा, या 8 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा, या 8 थीटा माइनस 6 थीटा बराबर 2 थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, लेट नहीं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि 8 थीटा माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होता ही है। अगर हम 8 थीटा में से 6 थीटा घटाएंगे तो बचेगा 2 थीटा। नाउ दोनों ओर टेंजेंट लेने पर, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो tan ऑफ
8 theta minus 6 theta is equal to tan 2 theta. Now tan A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So tan 8 theta minus tan 6 theta upon 1 plus tan 8 theta इंटू tan 6 थीटा. इसको मैं कह सकता हूँ tan 2 थीटा को tan 2 थीटा अपॉन 1. यहाँ आप उल्लेख कर रहे हैं कि आपने कैसे लिखा कि भाई आपने tan A माइनस बी इजिकल टू फॉर्मूला लिख देते हैं. यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, tan A माइनस बी इजिकल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B. ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो यहाँ स्टार लगा दें और यहाँ स्टार लगा दें. यानी आपने इसकी जगह पे कैसे लिखा भाई, यहाँ से ऐसे लिखा. ये फॉर्मूला हमारे पास में 8 थीटा को हमने A मान लिया, 6 थीटा को B मान लिया, तो हो गया ये. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको गुणा करेंगे 1 से, तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा इंटू 1 करेंगे, वापस वही आएगा इजिकल टू. इसको गुणा करेंगे, पहले करेंगे tan 2 थीटा को 1 से, तो आ जाएगा tan 2 थीटा. फिर इसको करेंगे इससे, तो प्लस tan 2 थीटा tan 6 थीटा tan 8 थीटा, या tan 8 थीटा लिख दो पहले, गुणे में को किसी आगे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और tan 2 थीटा tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा. और अब देखिएगा, अगर हम इसको लेके आ जाए तो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा. और यही हमको प्रूव करना था. इट वी हैव टू प्रूव. देखिए कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6, छठे स्टेप हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, जबकि एक तो हमने फॉर्मूले में स्टेप निकाल दिया था. तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए. आप कभी भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको ऐसे मत कीजिएगा लेफ्ट हैंड लेके चलें फिर इजिकल राइट. आप जैसे मान लीजिए हमको जैसे ये प्रूव करना था, ये फॉर्मूला, इसको ये क्वेश्चन में इसको इसके ऊपर प्रूव करना था. आप जैसे मान लो एलएचएस लेके चलते, वो तरीका प्रॉपर नहीं था, बहुत टाइम लगता उसके अंदर, काफ़ी कठिनाई आती. और इस वजह से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, एकदम इजी हो गया. ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो देरी मत कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत जल्दी 1K पहुँचाना है, फिर 1K के बाद में मैंने MP भी आना मेरे को. इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.